नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने देखा, अभी पिछले 3 दिनों से 3 मार्च, 2 मार्च और 1 मार्च को गुजरात के जामनगर में जो कुछ भी चल रहा था वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे इससे पहले कभी इस देश में किसी और की वेडिंग सेरेमनी हुई नहीं है। या तो अंबानी के परिवार की हुई है या फिर किसी और की आज तक कोई शादी हुई ही नहीं है। जिस तरीके से इस पूरे इवेंट को प्रेजेंट किया गया, और मजे की बात यह है कि अभी शादी हुई भी नहीं है। ये शादी से पहले, जिसे आज के आधुनिक युग में, आधुनिक जबान में हम लोग चूंकि इतने मॉडर्न हो गए हैं, उसको प्री वेडिंग सेरेमनी कहा जाता है। इस प्री वेडिंग सेरेमनी का मतलब तो मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया कि इसका आखिरकार मतलब होता क्या है। लेकिन जिस तरीके से जामनगर को इवेंट का एक पूरा वो बना दिया गया, क्योंकि इवेंट बनाने में तो चाहे जामनगर वाले हो या गुजरात वाले हो या फिर गुजरात वालों का खरीदा हुआ इनका प्यारा गोदी मीडिया हो, ये माहिर हैं किसी भी चीज को इवेंट बना देने के लिए। पता नहीं ऐसा क्या खास है कि सेठ जी की इतनी खुशामद की जा रही है, सेठ जी के ऊपर इतनी मेहरबानी की जा रही है। अनंत अंबानी को इतना प्रमोट किया गया है, इतना प्रमोट किया गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के और सोशल मीडिया पर हर जगह इस वक्त अनंत अंबानी ही आपको दिखाई देंगे। 3 दिन तक लगातार अनंत अंबानी ट्रेंड करते रहे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके पीछे इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इनके जो इनके ऊपर मेहरबानी करते हैं, इनके आका, हमारे देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हीं का कहना है, खुद जामनगर वालों का, कि प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से ये सब कुछ संभव हो पाया है। मुकेश अंबानी के जो सबसे छोटे सुपुत्र हैं अनंत अंबानी, वो पशु प्रेमी हैं और उन्होंने वहां पर जामनगर में एक वनतारा नाम से एक रेस्क्यू पूरा पार्क बनाया है, जहां पर वो जानवरों को बचाने का, संरक्षण का काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जानवरों से प्रेम होना चाहिए, प्रकृति से प्रेम होना चाहिए। उनका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति का जो इम्बैलेंस हो रहा है उसकी वजह से हम सबको ही परेशानी हो रही है। तो वो तो चलो ठीक है, वो लेकिन पर्सनल चीज आपकी हो सकती है, वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों में कि जिस तरीके से उनको प्रेजेंट किया जा रहा है कि अनंत अंबानी ने इतने सारे लोगों को, करीब 50,000 51,000 लोगों को खाना खिलाया गया, उनको अपने हाथ से खाना सर्व किया, मुकेश अंबानी ने अपने हाथ से खाना सर्व किया। मतलब क्या मजाक चल रहा है। ये आपका पर्सनल इवेंट है। शादी हो गई, ब्याह हो गया, कोई और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम हो गए, ये आपके पर्सनल जीवन का हिस्सा है। देखिए, जिस तरीके से धर्म निजी जीवन का हिस्सा है, आपका खान पान, आपका पहनना ओढ़ना, ये सब कुछ आपका निजी है। इसको आप पता नहीं क्यों सार्वजनिक कर रहे हैं। इसमें देश के लिए क्या योगदान है, देश के लिए क्या योगदान है। अगर अनंत अंबानी 50,000 आदमियों को खाना खिलाते हैं, मुकेश अंबानी एक बड़ा अमाउंट अपने बेटे की शादी पर खर्च करते हैं, तो इसमें देश के लिए किस तरीके से योगदान है। देश के गरीब आदमी के लिए, शोषित, वंचित, पिछड़े, जो बेचारे 2 वक्त की रोटी नहीं जिनको नसीब है, उनके लिए क्या योगदान है। मैं तो तब मानती इस चीज को कि बिना शादी के भी 50,000 1 लाख आदमी को डेली अंबानी खाना खिलाते, डेली खिलाते, तब इस चीज को किसी तरीके से योगदान कहा जा सकता था। लेकिन खाना खिला देना एक वक्त का किसी को, मैं कभी भी किसी तरीके का योगदान नहीं मानती। आप अपने देश के लोगों के लिए कर क्या रहे हैं? आपने उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था की है? आपने उनके लिए किसी तरीके की कोई मतलब कमाई का जरिया पैदा किया है? तो बताइए। और उसके ऊपर मजेदार बात यह है कि जितने फिल्म स्टार्स हैं उनको बुलाया गया। फिल्म स्टार्स जो हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, बाय एयर गए। अब आप देखिए कि जामनगर का जो एयरफोर्स स्टेशन है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इनकी शादी के लिए बदल दिया गया। मतलब इतनी मेहरबानी, इतने मेहरबान
सिर्फ दो उद्योगपतियों पर, एक अंबानीज और एक अडानीज। क्या इससे पहले देश में उद्योगपति नहीं हुए हैं जिनका इस देश की के निर्माण में कितना ज्यादा योगदान है? हम कैसे भूल सकते हैं टाटास को? क्या कोई भूल सकता है कि टाटा का कितना बड़ा योगदान है इस देश को खड़ा करने में? हम कैसे भूल सकते हैं बिरला को? हम कैसे भूल सकते हैं डालमिया को, गुजरमल मोदी को, जिनकी वजह से मोदी नगर पूरा उनकी वजह से जाना जाता था? क्या चीज नहीं बनाते थे मोदी? मैंने बचपन में सुना है अपने पिता से, अपने दादा दादी से कि जो है मोदी जो है बाल्टी से लेकर के और रील के धागे तक मोदीज बनाते थे। जो मोदी नगर वाले गुजरमल मोदी हैं। गोदरेज को कैसे भूल सकते हैं हम? सिंघानिया, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, बजाज, मित्तल्स, नारायण मूर्ति, इंफोसिस वाले और वाडियाज। ये तो मैं चंद नाम गिनाए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं देश में जिनका अमूल्य योगदान है इस देश के निर्माण में, इस देश की तरक्की में, इस देश के विकास में। क्या क्या चीजें बना बना के दी हैं इस देश को। जब हम आजाद हुए थे तो हम एक सुई भी नहीं बना पाते थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ इस देश में हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, आर्थिक रूप से भी देश जो है संपन्न हुआ। तो बहुत सारे लोगों का योगदान है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछले कुछ दिनों से जामनगर में एक रामायण काल चल रहा था। मतलब अंबानी जैसा परिवार तो पूरे देश, क्या पूरी दुनिया में नहीं है। उनका बेटा अपने मुंह से कहता है कि मेरा भाई राम के जैसा है, मुझे अपनी बहन में सीता दिखाई देती हैं और देवी दिखाई देती हैं और मैं उनको मां समान मानता हूं। तो दुनिया में ये मतलब कोई नई चीज है क्या? कोई भी सभ्य परिवार जिसके अंदर मतलब संस्कार जिसके अंदर हो, तो उसको अपना बड़ा भाई राम ही दिखाई देगा, बड़ी बहन उनको मां समान ही समझा जाता होगा। आपके परिवार में भी, मेरे परिवार में भी, मुझे भी अपने भाई बहन से, अपने माता पिता से बहुत प्यार है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, सब करते हैं, तो इसमें अनोखा क्या है? लेकिन उसको प्रेजेंट ऐसे किया गया है कि अनंत अंबानी से ज्यादा सुशील और सभ्य व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। खाना खिला रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, बाहर से इंटरनेशनल डांसर्स को बुलवाया जा रहा है गाना सुनने के लिए, उनका नाच देखने के लिए, डांस देखने के लिए, और पूरे जामनगर को ऐसा बना दिया गया जैसे कि कोई इवेंट हब हो। इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों इनको इतनी परमिशन दी जाती है? क्यों इनके ऊपर इतनी मेहरबानी की जाती है? आपको जो करना है, आपको जामनगर में करना है, आप कीजिए। आप अपने इस पूरे कार्यक्रम को निजी रख के कीजिए, लेकिन नहीं जी, क्योंकि वो अंबानीज हैं, उनका तो मतलब एक एक चीज की, अब वो क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस तरीके से वो हाथी के साथ घूम रहे हैं। कोई इनका मीडिया वाला वहां पहुंच गया, इनके खरीदे हुए गुलाम मीडिया का, वो दिखा रहा है कि हाथियों के लिए खाना कैसे बनता है, हाथियों के लिए लड्डू कैसे बनते हैं, हाथियों के लिए रोटी कैसे बनती है, हाथियों के लिए खिचड़ी कैसे बनती है। और इन सारे चीजों को जो हाथियों के लिए बन रहा है वो आदमी भी खा सकते हैं। अरे मेरा मन तो कर रहा था सिर पकड़ के अपना हाथ सिर पे दे के मारूं कि भैया हाथियों के लिए खाना बना रहे हैं और उनका भी ख्याल कर लो, जो मतलब महीने में कम से कम 20 दिन भूखे सोते हैं। इस देश में आज भी ऐसे लोग हैं। जहां किसी साइट पर काम चल रहा हो ना, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, शाम को उसी जगह पर 3 ईंट खड़ी करके उसके ऊपर जो है आटा गूंद के 2 सूखी रोटी बना करके खाते हैं मजदूर, और आप हाथियों के लिए लड्डू बनवा रहे हैं। करिए, ये आपका निजी इंटरेस्ट हो सकता है। इससे देश को क्या मतलब लाभ है? इससे देश को क्या प्रॉफिट है? अगर आप इस जानवरों का संरक्षण करना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं, उनको रेस्क्यू करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जानवरों को रेस्क्यू करते हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग पर्यावरण के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग जीव जंतु जानवरों के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं अपने अपने लेवल में। पहाड़ी लेवल पर, पहाड़ी क्षेत्रों में आप चले जाइए, आदिवासी क्षेत्र में आप चले जाइए, वहां बहुत सारे लोग एनजीओ के थ्रू अपना एनजीओ चला करके, बना करके काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता, उन्हें कोई लाइमलाइट नहीं मिलती, उन्हें कोई मीडिया कवर करने नहीं जाता। मैं खुद अपने एनजीओ के माध्यम से सरकारी स्कूलों में नाखून काटो साबुन बांटो का कार्यक्रम चलाती हूं। बच्चों को सफाई के लिए जागरूक करती हूं। बच्चों के हाथ साफ होने चाहिए, गंदगी पेट में नहीं जानी चाहिए, उनके नाखून कटे हुए होने चाहिए, उनको स्वच्छता के बारे में जागरूक करना कि बच्चों खाना हाथ धो करके खाओ,
खाने के बाद हाथ धो, टॉयलेट से आने के बाद हाथ धो, नहाना रोज चाहिए, अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके के, मेरा कहने का मतलब है, तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। समाज ऐसे ही नहीं, ये समाज चल रहा है, ऐसे ही ये देश नहीं चल रहा, चंद लोगों के भरोसे ये देश नहीं चल रहा है। गुजरात लॉबी और ये दो चार इनके जो भक्त टाइप के ये उद्योगपति हैं, इनकी वजह से देश नहीं चल रहा है। इस देश में बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स हैं और बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश को नई दिशा देने में लगे हुए निरंतर, लेकिन उन लोगों के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, बल्कि उनकी टांग खींचने वाले तमाम लोग मिल जाएंगे। तो ये जो पूरा जामनगर में एक इवेंट का माहौल था पिछले 3 दिनों से, पूरा रामायण काल चल रहा था, कोई राम है, कोई सीता है, कोई लक्ष्मण है, कोई भरत है, कोई दशरथ है, कोई इस तरीके का है। मतलब इसको इतना बड़ा इवेंट पूरे देश में बना दिया गया, और वो भी तब जब अभी शादी नहीं हुई, अभी शादी होना बाकी है, प्री वेडिंग हुई है अभी, जिसमें नेशनल से लेकर इंटरनेशनल स्टार्स तक यहाँ पे आए हैं, और देश के एयरफोर्स स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया गया सिर्फ इनके निजी कार्यक्रम के लिए। तो आप ये देखिए कि इस देश को जो चला रहे हैं, इस देश के जो सर्वे सर्वा हैं, वो लोग किस तरीके से देश के संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खास लोगों के लिए। इस देश की जो खूबसूरती है, इस देश की जो विरासत है, इस देश के जो नियम कायदे कानून हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहा जाएगा इस चीज को? आपको अपना कोई कार्यक्रम करना है, आपको निजी कार्यक्रम करना है, तो आप कीजिए। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों का, अपने मेहमानों का ध्यान रखते हैं। देखिए, पैसे की कमी, यहां इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, पैसे की कमी नहीं है, वो अपने स्तर से अपने मेहमानों को ऑब्लाइज करते हैं, अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। आपको एक उदाहरण देती हूं मैं, अभी बीएसपी के जो एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उनका मैं एक वीडियो देख रही थी। उनके बेटे की शादी थी जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी शिरकत की थी। वो कार्यक्रम लखनऊ के ताज होटल में था, लेकिन एक कार्यक्रम उन्होंने अपने गांव में, अपना जो उनका क्षेत्र है, जो उनकी विधानसभा है, उसमें भी उन्होंने किया था। दिन में वो कार्यक्रम रखा उन्होंने, और एक बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, मतलब मैं उसको अभी ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती, 20-25 हजार आदमी से भी ज्यादा ही हो सकता है, उनके खाने की व्यवस्था उन्होंने की। साथ ही साथ लेडीज के लिए उनको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को दिन में रखा, और साथ ही साथ उन्होंने अपने मेहमानों को लाने के लिए, ले जाने के लिए बसेस का भी इंतजाम किया, कि जिससे किसी को परेशानी ना हो और सब उनके इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें। सभी लोग उनके नवदंपति जो हैं, उनके बेटे और पुत्रवधू, उनको आशीर्वाद दे सके। तो ये तो किसी मीडिया ने कवर नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई इस तरीके का शोषा करने की कोशिश की। भले ही वो अंबानी नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र के विधायक हैं और बड़ी हैसियत रखता है विधायक भी, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्तर से कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस तरीके से ये कुछ खास वजह हो सकती है, कोई खास कारण हो सकता है, कोई खास मेहरबानी हो सकती है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं? अनंत अंबानी को इतना क्यों प्रमोट किया जा रहा है? ये सब चीजें एक संदेहास्पद जैसी मुझे लगती हैं, और एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि ये आखिरकार चल क्या रहा था? मजाक चल रहा है क्या देश में? आप ये देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर आंगनबाड़ी जो महिला कार्यकर्त्री हैं, उनका आंदोलन हो रहा था, उनका धरना प्रदर्शन हो रहा था। उनको कितनी बुरी तरीके से पुलिस ने घसीटा, मारा, पीटा, किसी ने कोई खबर नहीं दिखाई। अगर यूट्यूबर्स ना हो, यूट्यूब की दुनिया ना हो, यूट्यूब पत्रकार ना हो, तो कोई खबर किसी तक ना पहुंचे। लेकिन उनसे ज्यादा जरूरी जामनगर था। लखनऊ में सालों से 69,000 शिक्षक भर्ती वाले लोग धरने पे बैठे हैं इको गार्डन में, कोई खबर लेने वाला नहीं। गांधी चौराहे पर आए दिन धरना प्रदर्शन होता है, कोई खबर लेने वाला नहीं। महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ आप खड़े हुए दिखाई नहीं दिए, किसानों के साथ आप खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। किसान इनको आतंकवादी लगते हैं, जो अपने हक की मांग करता है उनको ये आतंकवादी बताते हैं। लेकिन कवरेज कहां मिलेगी? अंबानी की शादी में, वो ज्यादा जरूरी है। तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा है।
बहुत जरूरत है और बहुत शिद्दत से जरूरत है इस पूरे सिस्टम को बदलने की। और ये सिस्टम तब बदलेगा जब ये सरकार बदलेगी। ये सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है, या ये सरकार गरीबों की, मिडिल क्लास लोगों की सरकार नहीं है। ये सरकार दलितों की, शोषितों की, गरीबों की, वंचितों की, मजदूरों की, किसानों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। ये सिर्फ उनको फायदा पहुंचाना जानते हैं। तो ये चीज थी, बहुत मन बहुत मतलब कुड़ रहा था इन सब चीजों को देख करके। सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।